हमारा मोबाइल जो है जारंग में पेट्रोल पंप के पास जो है दो बाइक सवार पल्सर गाड़ी से पीछे आके छीन लिया ऊपर वाले जेब से। उसके बाद मैं जब थाना में रिपोर्ट कराने गया 3 तारीख को, तो एकदम से जो है कि थाना प्रभारी जो है सीधा का नाम था उनका कि जो हमको मेरा मोबाइल गिर गया है जो लिख के दो। तो हम कहे सर मेरा मोबाइल तो छीना गया है, तो हम गिर गया है कैसे लिख करके दे। तो इस चीज़ को जो है 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक जो है हमको टरकाते गया। और 6 तारीख को जब मेरे बड़े भैया 10 बजे उनको लगभग सुबह में फ़ोन किए, तो वो थाना प्रभारी जो है उमाकांत सिंह वो बिल्कुल भड़क गया। हमको नानी मतारी दादी सबका गाली दे दिया। उसके बाद जो है हमको 2.5 घंटा जो है थाना में बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसको जो है मतलब ऐसा क्या बताएं, ऐसा थाना प्रभारी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला जीवन में नहीं देखा। और थाना प्रभारी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और इस चीज़ का जो है उसको बिल्कुल एहसास नहीं है। अभी बिहार में जो है हमारे इतना मतलब थाना लूट खड़ोस करता है कि कुछ कोई आवेदन लेके जाइए कोई सुनवाई नहीं होता है, खाली गाली गलौज होता है। तो इसको लेकर उनका शिकायत कहीं पे किए हैं क्या? उनका शिकायत हम एसपी साहब के ग्रामीण एसपी साहब के पास गए थे, मगर एसपी साहब जो है हमारा आवेदन ये देख सकते हैं। मेरा आवेदन जो है 9 तारीख को डीएसपी के साहब जो है फॉरवर्ड किया गया। अब 9 तारीख कल था और कल से अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है और थाना प्रभारी का कॉल अभी तक नहीं आया है। वो इतना घमंड में चूर है कि वो सोच रहा मैं तो दरोगा हूँ, मेरा क्या होगा। वो एकदम घमंडी है और आम जनमानस को तो कुछ जानबे नहीं करता है, किसी का नानी मतारी से उसको मतलब नहीं है। इतना गाली दिया हमको जो मेरा दिल दिमाग में सारा बैठ गया है। ऐसा जनमानस जो है दरोगा बन जाए एकदम धिक्कार है। बिहार सरकार के लिए सवाल है कि सर ऐसे दरोगा को जो है मतलब ग्रामीण स्तर पर नहीं भेजे। यदि आपको भेजना है तो उसका ट्रेनिंग लेके भेजिए जो कैसे व्यवहार किया जाता है। व्यवहारिक दरोगा नहीं है। और वो दरोगा जो है शिकायत इतना है कि बहुत मतलब शिकायत है। आज के डेट में हम ये चाह रहे हैं कि इस दरोगा का पे उचित कार्रवाई हो। मेरा मोबाइल तो अब मिलने से गया, हम जान रहे हैं कि अब चोरवों के पास जो है न्यूज़ पहुंच गया है। वो तो ज़िंदगी में मोबाइल खोलेगा नहीं। रह गया बात मेरे आत्मसम्मान का, तो वो जो मेरे नानी मतारी को गरियाया है, तो हम चाह रहे हैं या तो बाकायदा 50 लोग के सामने वो माफ़ी मांगे हमसे, और नहीं तो ये गाय घाट छोड़ के चला जाए। वो आप एक मतलब ट्रांसफ़र करा ले। ये गाय घाट में नहीं हम चलना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए मोबाइल कब छीना गया था आपसे? हाँ, मेरा मोबाइल 3 तारीख को शाम 6 बजे छीना गया था, जारंग चौक के बाद जो पेट्रोल पंप से पहले पुलिया आता है उसके नज़दीक। अच्छा थाना प्रभारी को क्या ऐसा लग रहा है कि आपको बोले कि आप ये लिख के दीजिए कि मोबाइल मेरा गिर गया है, कोई छीना नहीं है? क्या उनको ऐसे में ये जो आवेदन दिए हैं उनको डर लगता है? डर नहीं लगता है। वो तो ऐसा बोल रहा है कि माधर चो तू फर्जीवाड़ा करता है, तुम तो लोन से बचने के लिए जो है कि तू मतलब इंश्योरेंस का पैसा मारने के लिए झूठा केस कर रहा है। बताइए सर कि हम 10,000 के मोबाइल के लिए 5,000 जमा किए 15,000 के मोबाइल के में, और 10,000 हमारे ऊपर लोन है। हम वो लोन के लिए 2 दिन में हमको 600 रुपया लग गया एसपी सर के पास जाने में। हम ऐसा काम करेंगे कि मतलब 10,000 बचाने के चक्कर में जो है मतलब हम लोन माफ कराने के चक्कर में हम ऐसा करेंगे? बताइए। हमको तो 50 क्या केस क्या होता है हम भी जानते हैं। 20 साल तो हमको लग जाएगा कोर्ट कचहरी मतलब जाने में। हमको तो 10,000 के बदला हमको लगता है 50,000 तो हमको खर्चा हो जाएगा। तो ये कोई जनमानस ऐसा नहीं करेगा, मगर उनका आरोप है कि तू जो है फर्जीवाड़ा केस करवाने आया है। अब फर्जीवाड़ा क्या, झूठा केस हो या सच्चा केस हो, केस तो आपको लेना ही है ना। आप क्यों बैठे हैं? मोबाइल कितने की थी? मोबाइल लगभग 15,000 की। कौन सी कंपनी की थी? सैमसंग A16 Pro। अच्छा जी। और लोन चल ही रहा था क्या? लोन तो मैं 3 तारीख को 31 तारीख को मोबाइल लिया और 3 तारीख को मोबाइल छीन लिया। 6 दिन में भी छठियार होता है, उसका छठियार भी नहीं हुआ था। अच्छा उसके बीच में ही मोबाइल छीन लिया? उसके बीच में ही मोबाइल छीन लिया। अच्छा तो जो आवेदन दिए वहाँ पर थाना पर
वो आवेदन वहाँ रिसिप्ट किया गया या फिर नहीं रिसिप्ट किया वो? कोई रिसीव नहीं किया गया। सीधा का नाम था तुम जो लिख के दिए हो कि मेरा मोबाइल छिना गया है, वो लिख के नहीं देना है। एक फ्रेश आवेदन लिखो, उसमें जो है लिखा जाएगा कि आपका मोबाइल गिर गया है, मेरा मोबाइल गिर गया है। तो बताइए सर, जो आदमी मेरे आंखों के सामने मोबाइल छीन के भाग जाता है, उस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे कि मेरा मोबाइल गिर गया? अच्छा, इस विषय पे बढ़िए पुलिस अधीक्षक से मिलने जब गए, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला कि डीएसपी साहब जो है कि मतलब आपका जांच करेगा। तो जांच तो मोबाइल का होगा ना, जांच तो बैठना चाहिए इसके लिए कि वो हमको गाली क्यों दिए। मोबाइल तो अब मिलेगा नहीं, हम जान रहे हैं कि मोबाइल तो मेरा मिलने से गया, मगर बात आ गया यहाँ पे आत्मसम्मान का। जो आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको रखा गया है पब्लिक के निदान निराकरण के लिए, झगड़ा लड़ाई ये सब जो होता है निराकरण के लिए, ना कि किसी को माँ बहन एक करने के लिए। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग यही कर रहे हैं बड़े पदाधिकारी से कि 20 तारीख तक मेरा यदि इस केस का कोई सुनवाई नहीं होता है तो हम 21 तारीख को घोषणा करेंगे। और जो भी जनमानस यदि आपको लगता है कि ये पुलिस जो है दादागिरी कर रहा है, तो आप हमसे संपर्क करें। मैं एक आंदोलन करूंगा, 20 तारीख के बाद डेट फाइनल करूंगा। और गायघाट प्रखंड वासियों से अनुरोध है कि 20 तारीख के बाद जो टाइमिंग लॉन्च होगा, डेट लॉन्च होगा, उस अनशन पे आप लोग आए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह हुआ। मैं ग्राम पोस्ट गायघाट थाना जिला मुजफ्फरपुर से हूँ।